Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का हमारा वीडियो साइंस से रिलेटेड है। साइंस में बात करी जाए तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था हार्ट, ठीक है। हार्ट के बारे में हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें उसका जो आंतरिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आंतरिक संरचना क्या होती है हार्ट की, इसके बारे में बात करी थी। और हार्ट की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि, कैसे वो वर्क करता है, कैसे ब्लड कहाँ जाता है, कहाँ से शुद्धिकरण सारा प्रोसेस होता है, ये सब हम लोगों ने समझा था, ठीक है। आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो उससे रिलेटेड हैं वो भी हैं इसमें। आज आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आज का वीडियो, कल मैंने पूरा समझाया था उसको, ठीक है। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैंने कल बताया था जो हमारा हार्ट होता है यानी जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है दाहिना अलिंद, दूसरा दाहिना निलय, फिर तीसरा कौन सा होता है? बायां अलिंद, फिर बायां निलय, ठीक है। इस प्रकार कितने चैम्बर हुए? 4 चैम्बर हुए। और आगे चैम्बर का मतलब क्या हुआ? कमरा, यानी कि हमारे हार्ट में टोटल कितने कमरे हैं? तो 4 कमरे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हार्ट जो है ना वो बाहर से 3 लेयर से ढका हुआ है, ठीक है। कितने? 3 लेयर से, 3 परतें प्रेजेंट होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा हार्ट है उसकी कितनी लेयर होती है, यानी कितनी लेयर से वो ढका हुआ है। तो 3 लेयर हैं। कौन कौन से हैं? एक्टोकार्डियम, जो सबसे बाहर वाली परत है उसको एक्टोकार्डियम बोलते हैं। बीच वाली परत को यानी मध्य में जो परत है उसको मेसोकार्डियम बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाली परत है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा हार्ट बाहर से 3 लेयर से ढका हुआ है। उसके बाद देखा जाए जो हमारा हार्ट है ना उसके सबसे बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पेरिकार्डियम, ठीक है। और ये पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बना है। लेयर मतलब परत, ठीक है। तो ये जो पेरिकार्डियम है वो 2 लेयर से मिलकर बना है। कौन कौन सी हैं? एक है पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी है विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेराइटल फ्लूइड, ठीक है। यानी तरल पदार्थ भरा होता है जिससे बोलते हैं पेराइटल फ्लूइड, यानी हृदय आवरणी द्रव बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और ये करता क्या है? इसका काम होता है हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना और नमी प्रदान करना, ठीक है। ये काम होता है। आगे बात करें जाए, आगे मैंने बताया था जो हमारा हार्ट होता है जिसमें जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें से जो अलिंद और निलय के होते हैं, अलिंद के 2 होते हैं और निलय के 2 होते हैं। इंग्लिश में बात करें जाए तो एट्रियम और वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। जो एट्रियम होता है वो हमारे हार्ट का 1/3 हिस्सा होता है और जो वेंट्रिकल होता है वो हमारे हार्ट का 2/3 हिस्सा होता है, यानी कि 2/3 हिस्सा होता है, 2/3 जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो अलिंद होता है वो छोटा होता है और निलय जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। आगे बात करी जाए आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करी जाए जो हमारा दाहिना अलिंद और दाहिना निलय है उसके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और दूसरा हमारा जो बायां निलय है, बायां अलिंद और बायां निलय, इसके बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। एक दूसरा नाम भी है उसका, वो है मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और एक टोटल 3 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। एक हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व जिसे मैंने बताया कि वो दाहिना अलिंद और दाहिने निलय के बीच में होता है, ठीक है। और जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ये कहाँ होता है? तो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। अब जो तीसरा वॉल्व होता है वो कौन सा है? तो वो है सेमी ल्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाट जिसे बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइकस्पिड बोला ना, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं और वॉल्व को कपाट बोलते हैं, ठीक है।
जो तीसरा वाल्व है उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। हिंदी में बात करें तो अर्धचंद्राकार कपाट। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारे दाहिने निलय और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, इसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, अभी जब मैकेनिज्म बताएंगे तो वहाँ पे एक बार और बता देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब हमारे जो हार्ट है ना, उसमें जब ब्लड एंट्री करता है, ठीक है, जब ब्लड प्रवेश करता है हमारे हार्ट में, तो ये जो राइट अलिंद और ये लेफ्ट अलिंद, यानी बोल सकते हैं राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, इन दोनों के बीच में वॉल प्रेजेंट होता है ना। यहाँ देखो, ये कौन सा है? दाहिना अलिंद। ये कौन सा है? दाहिना निलय। ये कौन सा है? ये लेफ्ट। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ? बायां अलिंद। और इसका मतलब क्या हुआ? बायां निलय। इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है ना, जब हमारा ब्लड बॉडी में प्रवेश करता है तो एक आवाज़ आती है। ठीक है, जब प्रवेश करता है तो एक आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं लब। कौन सी आवाज़ बोलते हैं? लब बोलते हैं। और जब हमारा ब्लड जो ये राइट वेंट्रिकल है, यानी कि जो दाहिना निलय है, इससे जब बाहर जाता है ना, तो जब ये वाला वॉल्व बंद होता है तो कौन सी आवाज़ आती है? डब की आवाज़ आती है। हार्ट साउंड की बात करें तो हार्ट साउंड जो है वो है लब डब। और लब डब कौन कौन से वॉल्व के बंद होने से आवाज़ आती है? तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व जब बंद होता है और ये मिट्रल वॉल्व जिसे बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ये दोनों वॉल्व जब बंद होते हैं तो एक आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं लब की आवाज़। ठीक है, और जब ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता है, ठीक है, तो कौन सी आवाज़ आती है? तब डब की आवाज़ आती है। हार्ट साउंड कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं। एक कौन सी है? लब, और एक कौन सी है? डब। अब आपको समझ में आया होगा कि लब की आवाज़ कब आती है और डब की आवाज़ कब आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो लब और डब की आवाज़ है ना, यही डॉक्टर्स जो होते हैं आला लगा के सुनते हैं। और आला को क्या बोला जाता है? जो इसका रियल नेम है वो है स्टेथोस्कोप। ठीक है, क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। ये क्या करता है? हार्ट साउंड को सुनने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये किस पद्धति पे कार्य करता है? तो परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। कौन? स्टेथोस्कोप। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टेथोस्कोप जो होता है वो किस पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये हुआ हृदय की आंतरिक संरचना। और एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, जो ये ऊपर अलिंद होता है ना, इधर मतलब कि दाहिने अलिंद के ऊपर एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक संरचना प्रेजेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइनो-ऑरिकुलर नोड, यानी ऐसे नोड जिसे आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। इसे ये क्या करता है? बिजली उत्पादित करता है। 2 वोल्ट बिजली उत्पादित होती है। ठीक है, हमारे हार्ट में इस ऐसे नोड के थ्रू। और ये बिजली क्यों उत्पादित करता है? ताकि हमारा जो ब्लड है वो पंप हो सके। ठीक है, इसलिए ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। यानी कि हार्ट का भी हृदय किसे कहा जाता है? हृदय का भी हृदय किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है ऐसे नोड, क्योंकि इसी की वजह से हमारा ब्लड पंप होता है। ठीक है, बिजली बनाता है ना। हार्ट का बिजली घर किसे कहते हैं? ऐसे नोड को कहते हैं। और बात करते हैं, देखिए, कभी कभी जब यही ऐसे नोड खराब हो जाता है ना, ये नहीं बिजली मतलब किसी कारणवश खराब हो जाता है, तो डॉक्टर्स यहाँ पर एक कृत्रिम गति प्रेरक लगा देते हैं, यानी बिजली उत्पादित करने वाला नोड लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, ये क्या करता है? बिजली उत्पादित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पेस मेकर किससे रिलेटेड है? तो वो है हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हुई कौन सी? हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में इतनी सारी बातें। ठीक है, आप इसको, अब हम ये एक 1 लाइनर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये हुआ हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं हृदय की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म के बारे में, कैसे ये वर्क करता है। देखिए, एक बार पहले फिगर देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं ब्लड कैसे एंट्री करता है, कैसे क्या आगे का प्रोसेस होता है। देखिए, ये मैंने बताया हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। वॉल्व कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और अर्धचंद्राकार कपाट, और एक और होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है,
ये 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में और 4 चैम्बर होते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। देखिए जो ये इधर अलिंद वाला पार्ट होता है, हमने बताया था अलिंद कभी भी धड़कता नहीं है, ठीक है। तो धड़कता कौन है? धड़कता है निलय, यानी पंपिंग का कार्य कौन करता है? पंपिंग का कार्य करता है सिर्फ निलय करता है। तो अलिंद क्या करता है? अलिंद सिर्फ ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। सारे ब्लड को लेने का काम करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, यानी कि जो दाहिना अलिंद और दाहिना निलय है। इधर दाहिना अलिंद और दाहिना निलय, यानी कि हमारा जो दाहिना हार्ट का दाहिना साइड होता है ना, उसमें कौन सा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। और जो बायां साइड होता है उसमें कौन सा रक्त बहता है? तो उसमें बहता है शुद्ध रक्त, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मैंने बताया यहाँ जो अलिंद है, यानी जो दाहिना अलिंद है, इधर दाएं साइड में महाशिराएँ पाई जाती है, क्या पाई जाती है? महाशिराएँ पाई जाती हैं। और ये महाशिराएँ पाई जाती हैं, इनमें बहुत सारी छोटी छोटी शिराएँ होती है, ठीक है। ये सारी शिराएँ हमारे बॉडी से जो विभिन्न अंग है वहाँ से ब्लड को लाती हैं और लाने के बाद ये जो शिराएँ हैं ना, इन महाशिराएँ इनको दे देती हैं। अब एक बार ये समझ देखिए, एक सिरा ऊपर की तरफ होती है हमारी, ठीक है। एक महाशिरा हमारी ऊपर की तरफ होती है, जिसे आपने सुना होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, ठीक है। एक जो होती है वो हमारे हार्ट के नीचे लगी होती है महाधमनी, जिसको क्या बोलते हैं? पश्च महाशिरा बोलते हैं। इंग्लिश में इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। सो ये दोनों जो महाशिराएँ हैं ना, इनमें छोटी छोटी शिराएँ लगी होती है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ महाशिरा होती है वो ऊपर के जितने सारे हमारे अंग हैं वहाँ से जो छोटी छोटी और शिराएँ होती हैं वो क्या करती हैं? सारा ब्लड लाती हैं, ठीक है। और किसको दे देती हैं? अग्र महाशिरा को दे देती हैं। सेम वही प्रोसेस नीचे होता है, यानी नीचे के जितने सारी शिराएँ हैं वो ब्लड को लाती हैं और किसको दे देती हैं? पश्चिम महाशिरा को दे देती हैं, ठीक है। और ये अग्र और पश्चिम महाशिरा, ये दोनों जितना सारा ब्लड आया है बॉडी के विभिन्न अंगों से वो किसको देता है? वो किसको देती हैं? तो वो देती हैं दाहिने अलिंद को, ठीक है। अब दाहिना अलिंद क्या करता है? तो जब दाहिने अलिंद में ब्लड आता है ना, तो क्या होता है कि अब उसका प्रेशर बढ़ेगा, वो फैलेगा ना, फैलेगा तो फैलने के कारण ये जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है ये खुल जाता है, ठीक है। और ये जब खुल जाता है तो ये ब्लड आता है कहाँ? हमारे दाहिने निलय में आता है, ठीक है। और दाहिना निलय, जब दाहिने निलय में ब्लड भरता है तो ये भी फैलता है। तो जब ये फैलता है तो यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है ना, ये खुल जाता है, ठीक है। और ये जब खुलता है तो ये ब्लड इस धमनी से होते, और ये धमनी कौन सी है? फुसफुस धमनी, जिसे पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं पल्मोनरी धमनी? मैंने सबसे पहले इसको बताया था। धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियाँ वो होती हैं, यानी वो नस होती हैं जो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती हैं। तो ये देखिए, ये हार्ट से बॉडी की तरफ जा रही है ना, बॉडी के जो भी अंग है उनकी तरफ जा रही है ना, इसलिए इसको धमनी बोलते हैं, ठीक है। और फुसफुस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लंग्स है ना, लंग्स को फुसफुस बोला जाता है। सो ये लंग्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब ब्लड आया तो ये फैला और ये वाला वॉल्व खुल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ये वॉल्व कौन सा है? अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। और ये जब खुल जाता है तो ब्लड इससे होते हुए, अब यहाँ से जितना ब्लड आ रहा है कैसा है? ये अशुद्ध है, और यहाँ जा क्यों रहा है? तो शुद्ध होने के लिए जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? जबकि जनरली देखा जाए तो जितनी सारी धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो वो कौन सी है? तो आपको समझ आ रहा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी फुसफुस धमनी है, ठीक है, जिसमें कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए, ये ब्लड इससे होते हुए, अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये ब्लड यहाँ किस लिए जा रहा है? शुद्ध होने के लिए जा रहा है। जब यहाँ से ये अशुद्ध ब्लड यहाँ किसके? लंग्स के पास आता है, तो ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अब होता
होता कैसे है, ये क्या करता है, लंग्स ऑक्सीजन दे देता है उस ब्लड में और उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स लेता है इसको क्या करता है, नाक के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर कर देता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, ऑक्सीजन को लेता है। ऑक्सीजन को लेकर क्या करता है, ये जो अशुद्ध रक्त था ना इसमें ऑक्सीजन मिला के इसको क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। ठीक है, अब ये जो लंग्स है इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध किया है इसको पूरी बॉडी में भेज सके। सो ये क्या करता है, ये इस वेन के थ्रू यानी इस सिरा के थ्रू किसको दे देता है, हमारे दाहिने अलिंद को दे देता है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम को दे देता है। सो अब इसको सिरा क्यों बोला गया, क्योंकि मैंने बताया था कि सिराएं वो होती हैं यानी कि वो नस जो हमारे अंगों से हट की तरफ है, यानी कि बॉडी से हट की तरफ है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिरा। सो ये देखो ये बाहरी अंगों से कहाँ जा रही है, हट की तरफ जा रही है, इसलिए इसको सिरा बोलते हैं। फुसफुस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये लंग से होकर जा रही है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। सो ये जो फुसफुस सिरा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब देखिए ये जो अशुद्ध रक्त था उसको शुद्ध किसने किया, तो किया किसने, लंग्स ने किया यानी फेफड़े ने किया। और ये अशुद्ध रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो इस वेन्स के थ्रू, कहाँ, जब वेन्स नहीं वेन के थ्रू। ठीक है, ये एक ही ऐसी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वरना जनरली देखा जाए तो जितनी सारी सिराएं हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो है पल्मोनरी वेन। ठीक है, फुसफुस सिरा। अब इस सिरा के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, तो ये जाता है हमारे बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद मैंने बताया कि अलिंद क्या करता है, सिर्फ ब्लड को लेने का काम करता है, इसकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ब्लड को बॉडी के विभिन्न अंगों में पहुँचा सके। सो जब ये इस सिरा के माध्यम से ब्लड इस दाहिने अलिंद में आता है तो ये भी फैलता है। ठीक है, जब ये फैलता है तो ये जो यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व लगा है ये खुल जाता है। और आपको बता दूं ये वॉल्व नीचे की तरफ ही लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, ताकि प्रेशर हो तो खुल जाए, लेकिन अब उल्टा तो प्रेशर लगेगा नहीं क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो ये खुलेंगे नहीं और बंद हो जाएंगे, इसीलिए ये वॉल्व हमेशा नीचे की तरफ लगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड आया है हमारे दाहिने अलिंद में वो कहाँ भेजता है, तो वो भेजता है हमारे बाएं निलय में भेजता है। और बायां निलय क्या करता है, यहाँ पर बहुत सारी महाधमनी लगी होती हैं। ठीक है, और इन महाधमनियों में बहुत सारी धमनियाँ लगी होती हैं और इन जो ये महाधमनी है इनसे होते हुए ब्लड हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों में जाता है। तो आपको समझ में आया कि जो धमनियाँ हैं ये क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। और ये सिराएँ क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को हमारी बॉडी से हार्ट में लाती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जो आप याद करते हैं वो ये है कि पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब इसका सिरा क्यों नाम पड़ा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी से कहाँ जा रही है, हार्ट की तरफ जा रही है, इस वजह से इसको सिरा बोला गया। लेकिन ये कौन सा रक्त ले जा रही है, तो प्योर ब्लड को ले जा रही है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। इस वजह से बोला जाता है कि ये अपवाद स्वरूप ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और वैसे ये धमनी वाला है। ठीक है, यानी जो फुसफुस धमनी है इसमें कैसा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों बहता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हार्ट से कहाँ जा रही है, लंग्स की तरफ जा रही है। और कैसा ब्लड ले जा रही है, तो अशुद्ध ले जा रही है। और वो नस जो हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है उनको बोलते हैं धमनी, इसलिए इसका नाम यहाँ पर धमनी पड़ा। ठीक है, सो ये हुई हार्ट की क्रियाविधि। अब एक बार और हम बिना इसको देखे थोड़ा सा ऐसे समझ लेते। देखिए हमारा हार्ट कहाँ होता है, हमारा हार्ट लंग्स के इधर बाएं साइड, हल्का सा बाएं साइड होता है। अब देखिए जितनी सारी सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को, जितना सारा अशुद्ध रक्त होता है यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, ऊपर की सारी सिराएं और नीचे की सारी सिराएं क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को लाती हैं और किसको देती हैं, हमारे दाहिने अलिंद को देती हैं। किसको, दाहिने अलिंद को देती हैं। और दाहिना अलिंद क्या करता है, नीचे
दाहिना अलिंद दाहिने निलय को देता है, और दाहिना निलय क्या करता है, दाहिना निलय फेफड़े को देता है, कहता है भाई साहब इसमें ऑक्सीजन मिलाओ, ऑक्सीजन मिलाओ, ठीक है। जब दाहिना निलय किसको देता है, लंग्स को देता है यानी फेफड़े को देता है, तो किसके थ्रू जाती है, कौन सी नस होती है, उस नस का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी बोलते हैं। देखिए जो हमारा दाहिना निलय था ये किसको ब्लड दिया शुद्ध करने के लिए, लंग्स को दिया यानी फेफड़े को दिया, और फेफड़ा क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिला देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर फेंक देता है नाक के थ्रू, और जो भी ऑक्सीजन मिला ब्लड होता है वो किस वेन्स के थ्रू, हमारे इस दाहिने अलिंद में आता है। तो वो वेन जो होती है वो होती है पल्मोनरी वेन, हिंदी में बात करें तो फुसफुस सिरा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो शुद्ध हुआ ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड जब शुद्ध हो जाता है तो लंग्स किसको देता है, पल्मोनरी वेन को देता है, और ये पल्मोनरी वेन कहाँ ले जाती है इस ब्लड को, तो हमारे बाएं अलिंद में ले जाती है, और बायां अलिंद जो होता है वो ब्लड को कहाँ ले जाता है, बाएं निलय में ले जाता है, और बायां निलय क्या करता है, धमनियों के माध्यम से उस ब्लड को फचाक से बाहर फेंकता है, यानी कि हमारी बॉडी में धमनियों के माध्यम से जितने सारे अंग हैं वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। सो आपको ये क्रियाविधि समझ में आई होगी। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हार्ट के बाएं साइड की दीवार होती है यानी कि जो बायां साइड होता है वो मोटा होता है। अब मोटा क्यों होता है ये समझते हैं। देखिए अब जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि जो अलिंद का पार्ट है वो क्या कर रहा है, सिर्फ ब्लड को ले ही तो रहा है ना, वहाँ अगर प्रेशर देखा जाए तो प्रेशर भी कम होता है, दूसरी चीज़ वो सिर्फ ब्लड को ले रहा है, आराम से लेके फैल जा रहा है ना, लेकिन नीचे वाला ब्लड पंपिंग का कार्य कर रहा है। अब जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ही तो मोटा बनाएंगे। सो इसीलिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि जो हमारा बायां निलय है उसकी दीवारें कैसी होती हैं, तो मोटी होती हैं। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं, तो वो मोटी होती है हमारे बाएं निलय की। देखिए सारी सिराओं से ब्लड कहाँ आता है, हमारे दाहिने अलिंद में, दाहिना अलिंद दाहिना निलय, दाहिना निलय फेफड़ा, फेफड़ा क्या करता है, बायां अलिंद बायां निलय सारा अंग यानी संपूर्ण बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी की बात करी जाएगी। सो ये हुआ हृदय की क्रियाविधि के बारे में। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे और मैंने चीज़ें लिखी हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, इनका रेशियो ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है, रक्तचाप कहलाता है या रक्त दाब भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो अब में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड का एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही बोला जाता है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, यानी कि जो सिराओं में ब्लड आता है वो 80 के थ्रू आता है यानी कि 80 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है। सो जो हमारा सिराओं से ब्लड आता है वो 80 मिलीमीटर की रफ्तार से आता है, ठीक है। और आगे बात करी जाए, निलय से जब बाहर होता है यानी सिरा हो गई, निलय से जब बाहर होता है तो धमनियों के थ्रू आता है, तो धमनियों में कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और इसमें प्रेशर कैसा होता है, इसमें प्रेशर कितना होता है, वो होता है 120। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब जब ब्लड सिकुड़ता है, अब कोई चीज़ सिकुड़ेगी तभी तो बाहर जाएगा, अब हार्ट जब सिकुड़ेगा नहीं तो ब्लड कैसे बाहर जाएगा। सो जब हार्ट सिकुड़ता है तो वो प्रेशर कितना होता है, मतलब जब फचाक से बाहर फेंकता है ब्लड को, है ना, इस निलय के थ्रू क्या होता है, फचाक से ये बाहर फेंकता है धमनियों में आगे, है ना, और धमनियाँ आगे अपना ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों में देती हैं। तो जब ये निलय है, जो हमारा दायां निलय है, ये जब फचाक से बाहर फेंकता है ना तो वो प्रेशर कितना होता है, 120 होता है। यानी जब हमारा ब्लड सिकुड़ता है तो उस समय प्रेशर कितना लगता है, वो होता है 120 mm, ठीक है। और आगे बात करी जाए, mm मतलब बता रहा है ना मिलीमीटर। और आगे बात करी जाए, अगर मैं डायस्टोलिक प्रेशर की बात करूँ, डायस्टोलिक का मतलब फैलना, ठीक है, यानी कि शिथिलन कंडीशन में जब हमारा हार्ट फैलता है तब कितना प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर होता है 80 mm, ठीक है। यानी
यानी कि जब हमारे हार्ट में ब्लड प्रवेश करता है तो किस रफ्तार से करता है, तो वो होता है 80, और जब बाहर निकलता है तो उसकी रफ्तार कितनी होती है, तो वो होती है 120। और इन्हीं के रेशियो को क्या कहा जाता है। अब इनको काट पीट के नहीं करना है कि इनको काट दो उसके बाद बोलो कि नहीं ये इतना रेशियो, यही रेशियो है, ठीक है। 120/80 यही होता है, काटना पीटना नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, हमारा ब्लड नहीं, हमारा हार्ट जब सिकुड़े तो वो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, और जब फैलता है तो वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल बीपी आपने खुद ही सुना होगा कि नॉर्मल बीपी बोलते हैं 120 होना चाहिए और 80, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, दो बीपी की कंडीशन होती है ना, एक डायस्टोलिक कंडीशन, एक सिस्टोलिक कंडीशन। ये हुआ नॉर्मल बीपी। लेकिन जब देखिए जब कभी बीपी बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं बीपी हाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया, है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब देखिए ब्लड प्रेशर अगर 120 तो नॉर्मल है ही, 120 130 भी हो जाता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। और डॉक्टर की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है ट्राइकीकार्डिया। क्या बोला जाता है, ट्राइकीकार्डिया। यानी जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकीकार्डिया। और जब हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है यानी कि 80 से अगर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। और जब बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और जब कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। और यही जो हाइपोटेंशन है इसको डॉक्टर की लैंग्वेज में ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। ये जो हम सारी चीज़ें बोल रहे हैं यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। अब देखिए अब आगे बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। हृदय की धड़कन, और शुद्ध बोला जाता है तो हृदय स्पंदन कहा जाता है। अब हृदय स्पंदन क्या है, तो एक बार हार्ट का सिकुड़ना, ठीक है, एक बार हार्ट का सिकुड़ना और एक बार हार्ट का फैलना क्या कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है। यानी कि हृदय की धड़कन कहलाती है। धड़कन पूरी कंप्लीट तभी होगी ना जब एक बार हमारा हार्ट सिकुड़े और एक बार फैले। तो इन दोनों के एडिशन को, यानी जब एक बार हमारा हार्ट सिकुड़ता है और एक बार फैलता है तो इन दोनों जो दोनों का एडिशन, इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं, तो वो बोला जाता है हार्ट बीट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसमें हृदय ना 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अब देखते हैं, हमने सुना है कि हमारी बॉडी में 5 या 6 लीटर समथिंग अप्रॉक्स जो ब्लड होता है वो रहता है एक स्वस्थ मनुष्य में, है ना। तो आपको बता दूं जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितना 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। अब सोचिए इतना छोटा 300 ग्राम का हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो अब एक के बार में थोड़ा ना करता है कि एक के बार में लो 5 लीटर ब्लड पंप कर दिया, नहीं। देखिए हमने बताया कि 1 मिनट में जो हार्ट होता है वो कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो धड़कन हुई कितनी हुई, 72 धड़कन हुई, है ना, 72। कितनी हार्ट बीट हुई, 72 हुई। अब देखिए एक धड़कन में जो हमारा हार्ट होता है, एक धड़कन में यानी जब एक बार धड़कता है, एक धड़कन का मतलब क्या हुआ, एक बार फैला और एक बार सिकुड़ा, उसको क्या बोलते हैं, एक धड़कन बोलते हैं, ठीक है। और एक धड़कन में हमारा हार्ट अप्रॉक्स 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितना, 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो देखिए टोटल कितनी धड़कन 1 मिनट में, 72 धड़कन। कितनी, 72। 1 मिनट में टोटल कितनी धड़कन हुई, 72 धड़कन। तो हम देखते हैं कि 72 धड़कन में कितना ब्लड पंप करेगा, तो हम गुणा कर देंगे, है ना। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। जब हम 70 को 72 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 14 हो गया, 0 7 7 49। देखिए आएगा ये कितना आएगा यहाँ पे, 0 4 9 1 10 हो गया, 5। अब ये आया कितना ml हो गया, 5040 ml हो गया। अब देखिए हमने पढ़ा कि हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। अब देखिए कैसे, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, 5040।
5040 ml में है, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, तो 1 लीटर में अगर मिलीलीटर में पूछूं तो कितना होगा, 1000 होगा। तो देखिए एक लीटर में अगर मिलीलीटर पूछूं तो 1000, वैसे अगर 5 लीटर की बात करी जाए तो कितना 5000 ml हो जाएगा, है ना, 5000 ml हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 5000 ml है और यहाँ पे 5040 है ना, 5040 ml है। आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ अप्रॉक्स कितना 5 लीटर ब्लड को हमारा हार्ट 1 मिनट में पंप करता है। आपको समझ में आया कि कैसे पंप करता है, एक बार में नहीं करता है, एक धड़कन में अप्रॉक्स 70 ml ब्लड को पंप करता है। टोटल कितनी धड़कन थी, 72 धड़कन होती है 1 मिनट में। कितना टोटल हो गया, तो 5 अप्रॉक्स लगभग में ये है कि 5000 ml ब्लड को हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। और इसी ml को जब मैं लीटर में कन्वर्ट करूँगी तो 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि ये कैसे होता है। और देखिए और आगे मैंने लिखा है कि पेसमेकर क्या होता है, तो मैंने बताया जो यहाँ पे जो हमारा दाहिना अलिंद होता है वहाँ पे ऊपर की तरफ एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड यानी साइनोऑरिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी हृदय का भी हृदय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिजली उत्पादित करता है, कितनी 2 वोल्ट बिजली, और जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है। और यही जब कभी खराब हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कृत्रिम गति प्रेरक लगा देते हैं, यानी बिजली उत्पादित करने वाला एक डिवाइस लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेसमेकर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेसमेकर किससे संबंधित है, तो वो हार्ट से संबंधित है। आगे बात करें जाए, यही मैंने यहाँ लिखा है कि हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसके बाद हम आगे ईसीजी के बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, डबल सर्कुलेशन क्या होता है और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन और मिक्स्ड सर्कुलेशन क्या होता है, तो इनके बारे में बात कर लेंगे, ईसीजी के बारे में बात कर लेंगे। और क्या बचा, और हाँ, समतापी असमतापी ब्लड वाले कौन से जीव होते हैं, इनके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ तक तो जो हार्ट के बारे में यहाँ पूरा कंप्लीट हुआ। अभी थोड़ा सा और बचा है, कुछ एडिशनल पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हाँ, आप आज के वीडियो से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, कल तो मैंने सिर्फ समझाया था, ठीक है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। Thank you for watching my video friends.